शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नबील शेयर कर रहे हैं। नबील कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। 2010 की बात है। मैं स्टूडेंट था, 4th ईयर का स्टूडेंट था। तो हम लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज था। मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहता। तो हम लोगों के कॉलेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी। तो अक्सर मेरी आदत थी कि मैं अपनी फ्री टाइम में जाकर लाइब्रेरी में पढ़ लिया करता था। मुझे बुक स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरा दोस्त जो था वो आज छुट्टी पर था तो आया नहीं था। तो मैंने जब सारे लेक्चर्स ले लिए तो उसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स तैयार करने थे। तो इस सिलसिले में मैं लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया और पढ़ने लग गया। तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। सभी स्टूडेंट्स जा चुके थे और मैं उस वक्त लाइब्रेरी में बिल्कुल अकेला बैठा था। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, जैसे लाइब्रेरी में एक लड़की आई। हालांकि हम लोगों का जो कॉलेज था वहाँ पर ख़वातीन नहीं आती थी, लेकिन सुनने में ये आया था कि शाम के टाइम लाइब्रेरी में गर्ल्स भी आ जाया करती हैं। अगर उनको कोई बुक्स वगैरह चाहिए हो तो उनको आने देते हैं किसी भी ऐसे काम के सिलसिले में। मुझे लगा कि शायद कोई लोकल होंगी बाहर से, मैंने गौर नहीं किया। मैं बैठकर अपनी बुक्स देख रहा था। एकदम से वो जो लड़की थी वो जाकर जैसे उधर एक साइड पर कुछ अलमारियाँ थी, उन तरफ जाकर खड़ी होगी। काफ़ी देर वहाँ पर खड़ी रही। कुछ देर के बाद उस तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग गईं, रोने की आवाज़ें जैसे आने लग गईं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये रोने की आवाज़ें कैसे आ रही हैं। उस वक्त हम लोगों के जो लैब असिस्टेंट थे यानी जो लाइब्रेरियन थे वो वहाँ पर नहीं थे, कहीं उठकर बाहर गए हुए थे। अब जब रोने की आवाज़ आई तो मैं उठा और मैंने जाकर थोड़ा सा झांक कर देखा तो वो जो लड़की थी वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, बिल्कुल अलमारी की तरफ अपना मुंह करके, और रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हैं, क्या मसला, आपको क्या हुआ है। पहले तो उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, ना ही मेरी तरफ देखा, ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वो पलटी तो उसकी बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग की आंखें थीं और चेहरा बहुत ज़्यादा जैसे कोई बीमार सा होता है, कोई मरीज़ होता है, जैसे ऐसे उसका चेहरा था। मुझे लगा शायद ये बीमार है। मैंने ये कहा कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और फिर वो उठी और एकदम से जैसे बाहर जाने लगी। तो मैं हैरान हो गया कि पता नहीं ये कौन है कौन नहीं। मैंने भी अपनी बुक्स उठाई और जैसे ही मैं उसके पीछे जैसे बाहर निकला कि मैं अब घर जाता हूँ, अभी वो गेट के पास जैसे मैं गेट के पास पहुँचा तो वो गेट की तरफ जाने के बजाय जिस तरफ बिल्कुल एक खाली हिस्सा था कॉलेज का, किसी दौर में इस तरफ कैंटीन होती थी कॉलेज की, वो उस तरफ जाने लगी। अब ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि ये पता नहीं ये औरत उस तरफ ये क्यों जा रही है, क्या माशा है आखिर। तो मैं फ़ौरन से उसके पीछे जाने लगा। तो जो ही मैं उसके पीछे गया तो मेरी आंखों के सामने वो दरख्तों के पास गई और गायब हो गई। मैं भागता हुआ आगे गया। मैंने पूरे दरख्तों में झांक कर देखा, वो कहीं भी नहीं थी, किसी जगह पर भी वो नहीं थी। ये मंजर इतना भयानक था कि मैं इतना खौफज़दा हुआ और मैं वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ भागता हुआ कॉलेज से बाहर निकल गया। सारे रास्ते में सोचता रहा। बाहर जाकर मैं काफ़ी देर सड़क के किनारे बैठा रहा कि पता नहीं ये क्या माजरा था, मेरी आंखों ने ये क्या देखा है, ये हकीकत भी था या कोई वहम था। घर गया तो घर वालों को भी ये बात बताई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी ने मुझे अगले दिन कॉलेज ही नहीं जाने दिया। अम्मी ने कहा कि नहीं, तुमने आज कॉलेज नहीं जाना, ऐसी मखलूक़ात फिर पीछे आती हैं। मैं फिर अगले दिन कॉलेज नहीं गया। उसके नेक्स्ट डे संडे था। जब मैं मंडे को कॉलेज गया तो मैं लाइब्रेरी में गया और मैंने ये बात जाकर वहाँ पर जो लाइब्रेरियन थे उनसे ये मैंने शेयर की। उनका ये कहना था कि तुम्हें पता है, एक तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर तो
फीमेल्स को आने देते ही नहीं है। और ये भी झूठ है जो लोग कहते हैं कि कॉलेज की टाइमिंग के बाद यहाँ पर गर्ल्स आ सकती हैं या यहाँ से बुक्स लेकर जा सकती हैं। तो तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। मैंने कहा कि सर मुझे वहम नहीं हुआ, मैं आपको वो जगह भी दिखा सकता हूँ। उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे ज़्यादा बहस नहीं की, मैं वापस अपनी क्लास में चला गया। मैंने अपने दोस्त को भी ये बात बताई तो मेरे दोस्त ने कहा कि सारी बात, अब तुमने इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलना था। मैंने से कहा कि तुम मेरे साथ उन दरख्तों की तरफ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। पहले वो डरने लग गया, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। हम लोग जाकर कॉलेज के उस हिस्से में, मैंने उसको वो दरख्त भी दिखाया। हम लोग उन दरख्तों के पास भी गए। अभी हम लोग वहाँ पर खड़े ही थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुए होंगे। एकदम से उस दरख्त के ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा भयानक कहका सुनाई दिया। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से हम लोगों के ऊपर कोई हंस रहा है, बाकायदा जैसे उसने कहके के साथ किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आई। मेरे दोस्त ने जब वो हंसने की आवाज़ सुनी, उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो डरपोक भी था थोड़ा सा, और वो उसको इन चीज़ों से, जिन्नात वगैरह से डर भी बहुत लगता था। मैं भी उसके पीछे भागा। दूर जाकर जब हम लोग खड़े हुए तो हम लोगों ने पीछे पलट कर जब देखा तो हमें बाकायदा उन दरख्तों के पास एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। पता नहीं वो कौन थी कौन नहीं, इतना लंबा उसका कद था। दरख्तों के पास वो खड़ी थी, उसने रेड कलर का लिबास पहना हुआ था और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद कभी भी हम लोग उस तरफ नहीं गए। फिर हम लोग शाम के वक्त एक मौलवी साहब थे, उनके पास गए। उनसे हम लोगों ने जाकर ये बात डिस्कस की। तो उनका ये कहना था, ज़रूरी नहीं होता कि हर जिन्नात नुकसान पहुंचाने वाले हों। बाज़ बात जिन्नात अपना आप जाहिर कर देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप उस जगह से ख़बरदार रहें या उस टाइमिंग में उस तरफ मत जाएं। तो तुम कोशिश किया करो कि तुम लाइब्रेरी में शाम के वक्त मत जाया करो, जिस वक्त कॉलेज खाली होता है तुम घर चले जाया करो, क्योंकि एक दफ़ा उस मखलूक ने तुम्हें देख लिया है। अगर तुम बाज नहीं आओगे और बार बार उस जगह पर जाओगे या उसके पीछे जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें नुकसान भी दे सकती है और तुम्हारे ऊपर बसेरा भी कर सकती है। उसके बाद मैं कभी भी कॉलेज के बाद की टाइमिंग में लाइब्रेरी में नहीं जाता था। इसी तरह से 4-5 माह गुजर गए। सर्दी शुरू हो गई तो हम लोग जल्दी घर चले जाया करते थे। एक दिन हम लोग कॉलेज आए तो कॉलेज में शोर बरपा था। जो लाइब्रेरियन सर थे वो बेहोश मिले, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। इनको उठाकर उधर हॉल रूम में लाया गया, उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो वो थर थर काँप रहे थे। उनसे जब इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो वो ये कह रहे थे कि मैंने लाइब्रेरी में उसी साइड पर एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली औरत को खड़े देखा था। जैसे मैं वहाँ पर बुक्स वगैरह लगा रहा था, कुछ नए एडिशंस आए थे बुक्स के, वो मैं वहाँ पर प्लेस कर रहा था, सॉर्ट आउट कर रहा था उनको कि किस किस जगह पर उनको प्लेस करना है। तो जब मैं उस तरफ गया तो वो बिल्कुल एक बुक शेल्फ के सामने खड़ी हुई थी। तो भी मैं इससे पहले उससे मुखातिब होता तो उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो सर बहुत ज़्यादा डर गए और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम्हारी बात ठीक थी कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद वो सर जो थे तकरीबन 15 दिन के बाद वहाँ पर नहीं आए, उन्होंने वो जॉब ही छोड़ दी। फिर वो लाइब्रेरी में लोगों का इतना खौफ बैठ गया कि कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी की तरफ जाता ही नहीं था। सब यही कहते थे कि लाइब्रेरी में जिन्नात हैं, वहाँ पर भूत प्रेत हैं। उसके बाद एक नए लाइब्रेरियन आए, उनके साथ भी कुछ वाक़े हुए। वो ये कहते थे कि मुझे जब भी मैं चेयर पर बैठता हूँ तो मेरी चेयर को कोई छेड़ता है, जैसे पीछे से मेरी चेयर को कोई धकेलता है कभी। और कभी बुक्स जो हैं वो मैं इधर अभी अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहा होता हूँ तो खुद ब खुद शेल्फ से बुक्स गिरने लग जाती हैं। फिर हम लोगों के कॉलेज की वो जो लाइब्रेरी थी वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। फिर कॉलेज का एक नया हॉल रूम था, वहाँ पर लाइब्रेरी सेट की गई। तो उसके बाद हम लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए, हम लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया। पता नहीं फिर उसके बाद वहाँ पर क्या बना क्या नहीं, लेकिन ये हम लोगों के कॉलेज की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नबीला आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbeg57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।